नमस्कार। सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस कक्षा 12 रसायन विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कोलाइडी विलयन का शोधन, जो कि अपोहन और विद्युत अपोहन के माध्यम से पढ़ा था। अब हमको आज पढ़ना है कोलाइडी विलयनों के गुण। जब कोलाइडी विलयनों के गुण पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला गुण आता है कोलाइडी कणों का साइज। जब कोलाइडी कणों का साइज पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि जो वास्तविक विलयन होते हैं 0 से 50 एंगस्ट्रॉम होते हैं, और जो कोलाइडी विलयन होते हैं 50 से 2000 एंगस्ट्रॉम होते हैं, और जो निलंबन जो होते हैं 2000 से अधिक कणों का साइज होते हैं। अब हमको वही यहाँ पर देखना है, कोलाइडी कणों की साइज कितनी होती है, 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य कोलाइडी कणों की साइज होती है। ये हमने पहले भी जाना है और अब फिर से आ रहा है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की साइज जब 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य हो तब ये कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। विषमांगी प्रकृति पता है, कोलाइडी निकाय विषमांगी प्रावस्था है या विषमांगी तंत्र है, जिसमें हमने आपको बताया कि 8 प्रकार के विषमांगी तंत्र हैं, जिसमें एरोसोल, सोल, पायस, ठोस सोल, जेल आदि हमने ये सब आपको बता रखे हैं। तो इसकी 2 प्रावस्था होती है, परिक्षेप्य प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम। ये अब आता है विसरणता। तो ये पार्चमेंट झिल्ली में से, पार्चमेंट झिल्ली में से विसरित नहीं होते या बहुत धीरे धीरे विसरित होते हैं। ये पार्चमेंट झिल्ली में से विसरित नहीं होते या बहुत धीरे धीरे विसरित होते हैं, ऐसा इनके बारे में हमने आपको पहले बताया है। अब जैसा कि आपके सामने तीनों गुण पहले पढ़ चुके हैं, अब एक नई कैटेगरी का गुण आता है जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, जो उनकी अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, वो अणु संख्या गुण कहलाते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, एक है बहुआण्विक कोलाइड, बहुआण्विक कोलाइड, एक है आपका बहु का मतलब मौली या मल्टी मॉलिक्यूलर, और ये है बृहद आणविक। बहुआण्विक कोलाइड में क्या है कि छोटे छोटे कोलाइडी कण मिलकर एक बड़ा पुंज बना देते हैं। ये छोटे छोटे कोलाइडी कण मिलकर एक बड़ा पुंज बना लेते हैं। जब छोटे छोटे कोलाइडी कणों से मिलकर बने बड़े पुंज में जो कोलाइडी कण की व्यवस्था मिले तो वो बहुआण्विक कोलाइड होता है। और जो स्वयं एक बड़ा मॉलिक्यूल हो, जो स्वयं एक बड़ा हो मतलब बृहद हो गया, जो स्वयं में एक बड़ा बृहद मॉलिक्यूल हो वो आपका बृहद आणविक कोलाइड कहलाता है। यहाँ पर हम 4 चीजों को ठीक से जान चुके हैं। कोलाइडी अवस्था के, कोलाइडी विलयनों के गुण में, कोलाइडी कणों का साइज, विषमांगी प्रकृति, विसरणता और संख्या गुण, ये हम 4 चीजें यहाँ पर जान चुके हैं। अब हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है। उसके बाद आता है कि टिंडल प्रभाव। जो अगला पार्ट है वो है आपका टिंडल प्रभाव। आप पहले चित्र को समझ ले, आपकी पुस्तक में भी बना होगा ये चित्र। तो टिंडल प्रभाव को क्या कहता है, सबसे पहले जाने, टिंडल एक वैज्ञानिक का नाम है जो 1869 में इस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर जो घटना बढ़ी वो टिंडल प्रभाव। पहले भी टिंडल प्रभाव समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए, चित्र की भी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपने कभी देखा होगा अंधेरे कमरे में रोशनदान में से सूर्य के प्रकाश की किरण पुंज आती है तो वो क्या होता है, धूल के कण तैरते नजर आते हैं। वो एक टिंडल प्रभाव की घटना का उदाहरण माना जाता है। या सिनेमा घर में या घर में, होम में, अपना ऑफिस में प्रोजेक्टर से जो प्रकाश आता है वो भी उसी प्रकार से आता है। ये टिंडल प्रभाव का उदाहरण है, जो प्रकाश के कारण कोलाइडी कणों में प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन होने के कारण होता है। कोलाइडी विलयन में प्रकाश के कणों के प्रकीर्णन के द्वारा होता है, ये टिंडल प्रभाव है। कहता है जब वास्तविक विलयन में से हम प्रकाश की तीव्र किरण पुंज गुजारते हैं
जब वास्तविक बिलियन में से, वास्तविक बिलियन में कणों के साइज बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, 50 एंगस्ट्रॉम से छोटे होते हैं। जब वास्तविक बिलियन में से प्रकाश की तीव्र किरण पुंज को हम गुजारते हैं तो प्रकाश का पथ नहीं दिखाई देता है और अंधेरे में संपूर्ण बिलियन काला नजर आता है। और जब हम यही घटना कोलाइडी बिलियन के साथ गुजारते हैं, जब कोलाइडी बिलियन में से हम प्रकाश की तीव्र किरण पुंज गुजारते हैं, जैसा कि चित्र में आपके सामने है, ये माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यहाँ से ये हम तीव्र किरण पुंज प्रकाश की कोलाइडी बिलियन में से गुजार रहे हैं, तो बिलियन में प्रकाश का पथ दिखाई देता है और चमकीले शंक्वाकार तरीके से नजर आता है, जिसे हम टिंडल कोण के रूप में कहा। तो परिभाषा क्या है, लिखना क्या है कि जब वास्तविक बिलियन में से हम प्रकाश की तीव्र किरण पुंज गुजारते हैं तो अंधेरे में संपूर्ण बिलियन काला नजर आता है, अर्थात प्रकाश का पथ नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब हम प्रकाश की तीव्र किरण पुंज कोलाइडी बिलियन में से गुजारते हैं तो प्रकाश का पथ नजर आता है और बिलियन चमकीले शंक्वाकार की तरह नजर आता है, अर्थात इसका मतलब प्रकाश का पथ दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव की घटना बिलियन के या कोलाइडी बिलियन के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होने की वजह से होती है। हमने प्रोजेक्टर से पर्दे पर गिरने वाले प्रकाश को, अंधेरे कमरे में रोशनदान से आने वाले प्रकाश को इस टिंडल प्रभाव की घटना के अंतर्गत पाया और ये टिंडल प्रभाव के उदाहरण कहे जाने लगे। तो अब कल की अगली हेडिंग रहेगी ब्राउनी गति। अपनी पुस्तक का अध्ययन करें। आज मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, शाम तक आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज या कल में आपको पीडीएफ 100% मिल जाएगी। पुराने चैप्टर की भी मिल जाएगी, इसकी मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेशन का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आज आपको पीडीएफ दे दूंगा। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।